यह फिल्म 13 मई 2022 को एक बड़े निगम के मालिक माइल्स की शुरुआत के साथ शुरू होती है। वह अपने 5 दोस्तों को एक विशेष पहेली बॉक्स भेजता है। जैसा कि उन्हें मिल गया, वे इसे हल करते हैं और अंत में बॉक्स खोलते हैं। उसमें उन्हें एक कार्ड मिला जो माइल्स ने भेजा था, जिसने उन्हें ग्रीस बुलाया था। यह एक आमंत्रण था। माइल्स ने लिखा है, जब तुम सब आओगे तो मैं तुम्हारे साथ मर्डर मिस्ट्री नाम का खेल खेलूंगा। इसके बाद एक बूढ़े व्यक्ति को दिखाया जाता है जो एक चतुर जासूस था और उसे कार्ड के साथ वह पहेली बॉक्स भी मीलों दूर से मिला था। पार्टी थी और उन्हें किसी भी कीमत पर आना था। अगले सीन में उसके सारे दोस्त ग्रीस पहुंच जाते हैं। जगह माइल्स ने उन्हें बुलाया। माइल्स की दोस्त जो एक फैशन डिजाइनर थी, अपने साथी को अपने साथ ले आई। उसका यूट्यूबर दोस्त अपने दोस्त को लेकर आता है और उन सब के बीच कंपनी का एक पुराना कर्मचारी था जिसका नाम एंडी है। उसे देखकर वे सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि माइल्स ने सालों पहले एक लड़ाई के कारण उसे खत्म कर दिया था। माइल्स ने उन्हें ग्लास अनियन नाम के माइल्स के प्यारे द्वीप पर ले जाने के लिए उनके लिए एक प्यारा जहाज भेजा। वे द्वीप पर पहुंचे और यह एक प्यारा दृश्य था। मीलों उनसे मिले और उन्हें द्वीप दिखाया। यह सब देख वे आराम करने के लिए अपने कमरे में चले गए। बाद में माइल्स जासूस को अपने कमरे में ले जाता है और पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें कोई निमंत्रण भी नहीं भेजा। उस पर जासूस उसे कार्ड दिखाता है और कहता है कि तुम मुझे यह उस पहेली बॉक्स में भेजो। अगर आपने मुझे यहाँ नहीं बुलाया तो हो सकता है कि आपके किसी दोस्त ने पहेली बॉक्स को ठीक करके मुझे भेज दिया हो सकता है उन्होंने इसे मजे के तौर पर किया हो। और माइल्स इसे अच्छा कहते हैं, यह कितना अच्छा होगा कि आप जैसा प्रसिद्ध जासूस मेरे मर्डर मिस्ट्री गेम का हिस्सा होगा। अब अच्छा समय बिताने के लिए पूल में जाते हैं और माइल्स के यूट्यूबर दोस्त कहते हैं, जब मैं पिछले हफ्ते कहीं घूम रहा था, मील भी कार से कहीं जा रहा था पर वो तेज चला रहा था, इतनी तेज कि वो मुझे देख ही नहीं पाया। वह लगभग मुझे समाप्त करने वाला था। इसके बाद जब वे एक जगह आराम कर रहे थे तो जासूस ने माइल्स से पूछा कि वह और उसके दोस्त इतने सफल कैसे हो गए। माइल्स जवाब देता है कि इसके पीछे ज्ञान है। चाहे कोई भी चीज हो, एक छोटे कदम से शुरू करें। वह समय के साथ हर कदम के साथ बड़ा होता जाएगा और उस पर अमल कर हम आज सफल हुए हैं। इस बीच कंपनी का पुराना कर्मचारी एंडी आता है जिसे माइल्स ने समाप्त कर दिया। वह जासूस माइल्स से कहती है कि इसका जवाब गलत है क्योंकि आज वे मीलों की वजह से सफल हैं, जैसा कि उसने गलत कामों में उनकी मदद की, और वह यह कहकर चली गई। अब माइल्स के फैशन डिजाइनर दोस्त पहुंचे माइल्स और कहता है कि तुमने मेरे दोस्त से झूठा बयान देने के लिए कहा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वह कोई गलत काम करे क्योंकि तमाम मीडिया और चैनल पहले से ही उसके खिलाफ हैं। लेकिन माइल्स का कहना है कि यह मेरा सिरदर्द नहीं है, मैंने उसे ऐसा करने के लिए कहा तो उसे करना ही होगा। और जासूस उन्हें दूर से ही सुन रहा था। अब यूट्यूबर को द्वीप की खोज करते हुए दिखाया गया है, लेकिन फिर वह अपने दोस्त को देखता है जिससे वह माइल्स के साथ शादी करेगा। इसका मतलब उनके बीच कुछ है और लड़की उसे धोखा दे रही है। वह उदास हो जाता है और कुछ नहीं कहता। जासूस भी ये सब देख रहा था। माइल्स ने रात में उनके लिए एक पार्टी का आयोजन किया और मोनालिसा की असली पेंटिंग दिखाते हुए उन्हें बताया कि मैं इसे एक संग्रहालय से लाया हूं। और फिर जासूस को रसायन का एक छोटा सा टुकड़ा देता हूं। यह क्रिस्टल की तरह था, लेकिन इसमें कई शक्तियां हैं। इसमें ईंधन और ऊर्जा है, यानी यह आग के साथ साथ बिजली भी पैदा कर सकता है। इसके इस्तेमाल से खतरा भी है। उसे माइल्स देते हुए कहते हैं कि मेरे पास ऐसे कई केमिकल क्रिस्टल हैं, इसलिए मैं दुनिया भर के प्रसिद्ध नेताओं को बुलाऊंगा और उन्हें इस रसायन के बारे में बताऊंगा। मैं उन्हें बताऊंगा कि मेरी कंपनी ने इसे खारे पानी की मदद से ढूंढ निकाला है और जब ये केमिकल फेमस हो जाएगा तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, मेरी कंपनी को भी इसका फायदा मिलेगा। इसका बहुत बड़ा फायदा यह है कि इससे बिजली का उत्पादन किया जा सकता है और इससे बिजली के सामान भी काम कर सकते हैं। इस बीच माइल्स का दोस्त जो उसकी कंपनी का वैज्ञानिक था उसे रोकता है और कहता है, देखिए, इसकी खोज अभी पूरी नहीं हुई है। हमारी कंपनी के वैज्ञानिक को इस पर खोज करने के लिए समय चाहिए। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो यह खतरनाक होगा। उस पर माइल्स कहता है, कुछ नहीं होगा, सब्र रखो, शायद तुम्हें पता न हो कि यह द्वीप इस पर काम कर रहा है। डाइनिंग टेबल पर जब साथ बैठे थे, माइल्स कहते हैं कि अब तुम सबको मर्डर मिस्ट्री नाम का गेम खेलना है, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है। और खेल यह है कि मेरी झूठी हत्या की जाएगी और हत्यारा तुम में से एक होगा। आपको कातिल का पता लगाना है, लेकिन जासूस तुरंत बताता है कि कातिल फैशन डिजाइनर होगा। मील को यह पसंद नहीं है, इसलिए वह जासूस को अलग से बुलाता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा? खेल शुरू होने से पहले आपने इसे बर्बाद कर दिया। इस पर जासूस कहता है, मैंने अभी इतना ही कहा, वरना यहाँ आने वाले हर इंसान के पास आपको खत्म करने की वजह होती है और मस्ती में शायद आपकी जान को खतरा हो। लेकिन मीलों हैरान होकर पूछते हैं, वो सब मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी और मेरी कंपनी के लिए काम करते हैं, तो वे मुझे क्यों खत्म करेंगे? जासूस का कहना है कि आपका वैज्ञानिक आपसे खुश नहीं है क्योंकि आप उस रसायन पर काम कर रहे हैं।
उसने भी आपको मना किया था। आप राजनेता मित्र जिसे आप धमकी देते हैं कि अगर वह इस केमिकल के प्रोजेक्ट को पास नहीं करेंगी तो आप किसी और को चुनाव जितवा देंगे। फिर आपकी फैशन डिजाइनर दोस्त, वह नहीं चाहती और उसकी सहेली भी नहीं चाहती, फिर भी आप उसे मीडिया के सामने झूठ बोल रहे हैं। यूट्यूबर को पता चलता है कि आपके और उसके मित्र के बीच कुछ है, वह आपके साथ उसे धोखा दे रही है। अगर हम आपके पुराने दोस्त एंडी की बात करें तो वह आपका पुराना दुश्मन है। इसका मतलब है कि आपके दोस्त किसी कारण से आपके दुश्मन हैं। माइल्स जासूस को उसके दोस्तों की एक तस्वीर दिखाता है और तस्वीर के नीचे एक रुमाल था और पेन की मदद से एक स्केच बनाया गया था। उसे देखकर वह बताता है कि मुझे एक बार में अपनी कंपनी शुरू करने का विचार आया। इसका नाम ग्लास अनियन रखा गया है और मैंने अपने द्वीप का नाम इसके नाम पर रखा और उस योजना को एक रुमाल पर लिख दिया। यह वही है जिसे मैंने आज तक संभाल कर रखा था। दूसरी तरफ एंडी की यूट्यूबर से बहस हो जाती है तो वह चली जाती है। इसके बाद माइल्स और डिटेक्टिव आते हैं, लेकिन यूट्यूबर के फोन की घंटी बजने लगती है क्योंकि उसे गूगल से मैसेज आ रहे थे। वह उन्हें देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर उन सूचनाओं को माइल्स को दिखाते हुए हंसने लगता है। माइल्स नोटिफिकेशन देखकर हैरान हो जाता है और वह फौरन यूट्यूबर को गले लगा लेता है और उससे अपना मुंह बंद करने को कहता है और इसके बाद वह घोषणा करता है कि वह यूट्यूबर को अपनी कंपनी में एक वरिष्ठ पद पर नियुक्त कर रहा है। वह अच्छी खासी कमाई कर सकता है और यूट्यूबर यह सुनकर खुश हो जाता है। अब सवाल यह है कि वे कौन से नोटिफिकेशन थे जिन पर माइल्स में बदलाव किया गया कि उसने यूट्यूबर को एक वरिष्ठ पद की पेशकश की। वह क्यों डर गया और वह यूट्यूबर को क्या छिपाने के लिए कह रहा था, हम इसे बाद में खोजेंगे। यूट्यूबर खुश हुआ तो उसने माइल्स का जूस पिलाया, लेकिन कुछ ही देर में उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उसकी अचानक मौत से वे सभी डर जाते हैं और उन्हें एंडी पर शक होता है। जैसे ही वह पार्टी से पहले गायब हो गई और माइल्स को वह गिलास दिखाई दिया जिसमें यूट्यूबर ने शराब पी थी, वह शीशे पर अपना नाम लिखा देखता है, यानी कातिल मुझे खत्म करना चाहता था लेकिन वह मर गया। अजीब बात यह थी कि वहां से यूट्यूबर की बंदूक और मोबाइल भी गायब हो गया। अचानक पूरे द्वीप की रोशनी चली गई और वे सभी घबरा गए और भागने लगे। इस बीच जासूस बाहर आता है और एंडी से मिलता है और वह उसे यूट्यूबर की मौत के बारे में भी बताता है। उसकी अचानक मौत से वह हैरान और चिंतित भी हो जाती है, लेकिन फिर कोई एंडी को गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। इसके साथ दृश्य अतीत में बदल जाता है जब एंडी की जुड़वा बहन उससे बात करने के लिए जासूस के घर आती है। यहाँ हमें एक आश्चर्यजनक तथ्य का पता चलता है कि एंडी की मृत्यु एक सप्ताह पहले हुई थी और कहा जाता है कि उसने खुद को समाप्त कर लिया है। एंडी की जुड़वा बहन जासूस से कहती है, मैंने एंडी की डायरी पढ़ी है और मैंने पाया कि उसके जीवन में कोई तनाव नहीं था और वह खुश थी, तो खुद को खत्म क्यों करेगी। यहाँ तक कि सब कुछ ठीक था, इसलिए मुझे उसके दोस्तों पर शक है। उनमें से एक ने एंडी को समाप्त कर दिया है और बाद में उसकी हत्या कर दी जैसे उसने खुद को समाप्त कर लिया। इसलिए इस पहेली बॉक्स को रखें और हत्यारे का पता लगाएं, क्योंकि उसके सभी दोस्त माइल्स जा रहे हैं। बाद में वो सबसे पहले मेरी बहन एंडी को उस कंपनी को शुरू करने का विचार देती है, न कि माइल्स। उसने एक रुमाल पर अपनी योजना लिखी, लेकिन 2 साल बाद रसायन के कारण उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। वह नहीं चाहती थी कि उस केमिकल का इस्तेमाल किया जाए, इसलिए माइल्स ने अपने दोस्तों की मदद से कोर्ट में झूठा बयान दिया, लेकिन एंडी के पास खुद को साबित करने के लिए सिर्फ वह रुमाल था जो इस मामले के दौरान दुर्भाग्य से कहीं गायब हो गया। इसके बाद माइल्स ने एंडी जैसा नकली रुमाल बनाया और मेरी बहन इस केस में सिर्फ इसी वजह से हार गई। एक दिन एंडी को वह असली रुमाल मिल गया और फिर उसे एक लिफाफे में रखकर उसकी तस्वीर बना ली। उसने यह साबित करने के लिए माइल्स को छोड़कर अपने सभी दोस्तों के साथ साझा किया कि यह एंडी का विचार था, लेकिन फिर अगले दिन एंडी की मौत हो गई और असली रुमाल भी कहीं गायब हो गया। जासूस समझ जाता है कि एंडी के दोस्तों में कोई है जो उसका कातिल है, इसलिए वह एंडी की बहन से कहता है कि मैं उसके कातिल का पता लगा लूंगा, लेकिन तुम भी माइल्स द्वीप पर एंडी बनकर मेरे साथ चलोगी ताकि तुम सबकी जासूसी करो और मुझे जानकारी दो। और इसके बाद वह जासूस के साथ एंडी के रूप में द्वीप पर आ गई। वह जासूसी करते हुए वैज्ञानिक और राजनेता की बातचीत सुनती है। वैज्ञानिक बताता है कि रसायन का उपयोग कब किया जाता है, यह जहरीली गैस का उत्सर्जन करता है जो मनुष्यों के लिए खतरनाक है, और राजनेता कहते हैं कि मैं इस रसायन की परियोजना को कभी पास नहीं करूंगा। मैं सहमत नहीं था, लेकिन क्योंकि माइल्स ने जोर दिया तो मुझे इस प्रोजेक्ट को पास करना पड़ा, क्योंकि अगर यह प्रोजेक्ट बंद हो गया तो माइल्स मेरी जगह किसी और को ले आएगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। एंडी की बहन को फैशन डिजाइनर की जासूसी करते हुए पता चलता है कि वास्तव में माइल्स उसे पैसे देने वाला था ताकि वह यह झूठा बयान दे कि इस कंपनी को बनाने का विचार माइल्स का है, न कि एंडी का। उसे पता चलता है कि यूट्यूबर ने जानबूझकर उसके दोस्त को उसके दोस्त और माइल्स के बीच संबंध बनाने के लिए कहा था, ताकि वह अपने मित्र के माध्यम से माइल्स कंपनी में एक वरिष्ठ पद प्राप्त करे।
यानी हर कोई माइल्स का साथ दे रहा था क्योंकि इसमें अपना अपना फायदा है। मील का सच बताने जासूस के पास जा रही थी एंडी की बहन। पहुंचे यूट्यूबर और नेता, और जो राजनेता उसे एंडी समझ रहा था वह कहता है, सुनो एंडी, तुम हमसे नाराज क्यों हो? जब आपने एक लिफाफे की तस्वीर भेजी थी तब मैं और वैज्ञानिक आपके घर आए थे। यूट्यूबर पहले से ही वहां मौजूद था और दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, लेकिन किसी ने उसे नहीं खोला। जब हम चले गए तो फैशन डिजाइनर आपके घर आया, लेकिन फिर भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद एंडी की बहन जासूस को यह सब बताती है कि जब एंडी ने खुद को साबित करने के लिए उन्हें मेल किया तो उसके दोस्त उससे मिलने आए, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला, और यह जानकर जासूस का शक अपने दोस्तों से दूर हो गया। जब एंडी की बहन बहस के बाद पार्टी छोड़कर चली गई तो उसने सभी के कमरों की तलाशी ली, लेकिन उसे वह लिफाफा कहीं नहीं मिला जिसमें असली रुमाल था। खैर, ये तो हुई बीते जमाने की कहानी, और आज के जमाने में देखते हैं किसी ने एंडी की बहन को गोली मारते हुए खत्म कर दिया, लेकिन वह सौभाग्य से बच गई क्योंकि वह हमेशा एंडी की डायरी और उसमें फंसी गोली को अपने पास रखती थी। वह मरने का नाटक कर रही थी क्योंकि जासूस ने उसे ऐसा करने के लिए कहा ताकि उन्हें लगे कि वह मर चुकी है। इससे मौका पाकर एंडी की बहन माइल्स के कमरे में जाती है, और जब वह चेक करती है तो तस्वीर के पीछे वह लिफाफा पाता है। यहाँ यह साबित करता है कि माइल्स ने एंडी को समाप्त कर दिया है। जासूस माइल्स से कहता है, मुझे पता चला है कि तुमने यूट्यूबर की ड्रिंक में अनानास का रस मिलाया है, जैसा कि आप जानते थे कि उसे अनानास से एलर्जी है, और वह उसे पीते ही मर गया। इस बीच एंडी की बहन आती है और उसके पास असली रुमाल था, और जासूस का कहना है कि जब एंडी ने आपको कॉपी के साथ विचार के बारे में मेल किया था, वैज्ञानिक ने वह मेल वैज्ञानिक को भेजा। इससे माइल्स आग बबूला हो गया कि वह एंडी के घर चला गया। माइल्स वहां पहुंचकर उसकी हत्या कर देता है और फिर रुमाल चुरा कर तुरंत निकल जाता है। वह तेजी से गाड़ी चला रहा था जिससे यूट्यूबर भी टकराने वाला था। उसने हमें तब बताया जब हम पूल के पास थे। जब यूट्यूबर को गूगल नोटिफिकेशन मिल रहा था तो उसने वास्तव में पाया कि एंडी मर चुका है, और उसे माइल्स पर शक हुआ क्योंकि उसने उसे एंडी के घर से निकलते हुए देखा था। इसके बाद उसने माइल्स को यह कहते हुए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि वह सबको बता देगा कि उसने एंडी को खत्म कर दिया है, अन्यथा मुझे अपनी कंपनी में एक सीनियर पोस्ट दें। एंडी की बहन ने माइल्स को असली रुमाल दिखाया और उसके नीचे ग्लास अनियन बार का लोगो था, मतलब वो उस बार का रुमाल था। वो कहती है कि क्या तुम मुझे देखकर हैरान नहीं हुए कि मैं एंडी जैसा कैसे दिखता हूँ? वह कहती है कि मैं उसकी जुड़वा बहन हूँ, और आप जिस बार की बात कर रहे हैं वह 9 साल पहले बंद हो गया है। आपका रुमाल कुछ साल पहले बनाया गया था और ग्लास प्याज बार का कोई लोगो नहीं है। आपका रुमाल नकली है और यह असली है। लेकिन फिर मीलों उस रुमाल को जलाते हैं और कहते हैं कि आपने मेरे बारे में सब कुछ जान लिया, लेकिन दुख की बात है कि आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि मैंने यह सब किया है या मैंने एंडी को खत्म कर दिया है। अब वे भी माइल्स का सच जानते हैं, लेकिन वे उसका समर्थन करने का फैसला करते हैं और उसके खिलाफ बयान देने से मना कर देते हैं क्योंकि मील के खिलाफ जाने से उनका नुकसान होता है। एंडी की बहन उदास हो रही थी, लेकिन जासूस उसे बताता है कि मीलों को बर्बाद करने का एक ही तरीका है, आइए हम यहाँ रखी उनकी सभी कीमती चीजों को तोड़ दें, और जब माइल्स के पास कुछ नहीं होगा तो उसके दोस्त उसके खिलाफ जाएंगे। जासूस जाते समय एंडी की बहन के हाथ पर रसायन का एक छोटा सा टुकड़ा रख देता है जो माइल्स द्वारा दिया गया था। इसके बाद एंडी की बहन सारी चीजें चोंच मारना शुरू कर देती है और फिर उस जगह को आग लगा देती है, लेकिन माइल्स फिर भी सामान्य थी। उसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर वह माइल्स को केमिकल का वह छोटा सा टुकड़ा दिखाती है और इसे देखकर वे सभी माइल्स सहित डर जाते हैं और वे घबरा जाते हैं क्योंकि यह टुकड़ा ईंधन और ऊर्जा से भरा है। जैसे ही वह उस टुकड़े को आग में फेंकती है, एक जोरदार धमाका होता है जिससे पूरा स्थान जलकर खाक हो जाता है। जासूस बाहर बैठा यह सब देख रहा था और मीलों की बर्बादी देख रहा था। जलने से पहले वे सभी बाहर आ जाते हैं और एंडी की बहन कहती है, मीलों तुम हार गए और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। अब माइल्स को बर्बाद होते देख उसके दोस्त उसके खिलाफ बयान देने को राजी हो गए, यानी